अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अमरीका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़े तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि अमरीका से मुकम्मल फौजी इनखला होगा। क्रिसमस से पहले पहले तमाम अमरीकियों को अफगानिस्तान से लाया जाएगा। इसी के लिए नाज़रीन काम ट्रंप की जानिब से पेंटागन के नए सरबराह को मुकर्रर किया गया था, लेकिन हैरान कुन तौर पर पेंटागन ने ट्रंप के मंसूबे की मुखालफत कर दी है और ट्रंप का ये जो फैसला है कि मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखला हो, इसकी पेंटागन के जर्नैलों ने मजम्मत की है और पेंटागन के जर्नैलों ने इसकी मुखालफत भी की है। अगरचे नाज़रीन काम दुनिया भर के मीडिया पर यह रिपोर्ट सामने नहीं आ रही, लेकिन हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं कि पेंटागन की जानिब से ट्रंप के फैसले की मुखालफत के साथ साथ मजम्मत भी की जा रही है और ट्रंप को वार्निंग भी दी गई है कि वो जिद ना करें, वरना इसका खुमियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। यही वजह नाज़रीन काम नए जो मुकर्रर किए गए पेंटागन के सरबराह हैं, जिन्हें ट्रंप की जानिब से मुकर्रर किया गया है, जो ट्रंप के करीबी साथी भी हैं और करीबी मुशीर भी हैं, ताल्लुकात भी हैं बहुत अच्छे, उनको मुकर्रर करने के बाद ट्रंप ने जोर डाला था कि पेंटागन को कहें कि वो मुकम्मल फौजों को निकाल ले अफगानिस्तान से। जनरल स्कॉट मिलर जो अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की कमांड कर रहे हैं, उनको भी बुलाया गया, ज़ल्म खलीलजाद को भी बुलाया गया। लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि अमरीका अफगानिस्तान से 2500 फौजी रखेगा और बाकी जितने फौजी हैं उनको निकाल लिया जाएगा। नाज़रीन काम हम आपको अपडेट देते रहे हैं कि अमरीका की अफगानिस्तान के अंदर जहां 15,000 फौजें थीं, उनमें से महज 5,000 से भी कम फौजी रह चुके हैं और ट्रंप ने अपने 4 साल दौर के दौरान 10,000 से ज़्यादा फौजियों को निकाला है और इस वक्त 5,000 के लगभग फौजी हैं, जिन्हें मजीद कम करके अमरीका 2500 फौजी रखेगा। यानी 15 जनवरी जब जो बाइडन इक़्तिदार में आएंगे तब तक के 2500 फौजी रहेंगे और बाकी फौजी निकल जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब यह भी बनता है कि अमरीका अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला का हामी नहीं है। तभी तो पेंटागन ने ट्रंप के खिलाफ फैसला किया है और 2500 फौजी बरकरार रखने का हुक्म दिया है और मुकम्मल फौजी इनखला नहीं हो रहा। तो यूं नाज़रीन काम जो बाइडन जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो इक़्तिदार में आकर जो फौजें निकाली गई हैं उनको वापस अफगानिस्तान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो तालिबान के साथ किए गए जो डील है या मुआहिदा है ट्रंप की जानिब से, उसकी वो मुखालफत पहले भी कर चुके हैं और आने वाले दौर में भी मुखालफत सामने आ सकती है। यही वजह है अफगान तालिबान के अंदर के ज़राए ये बता रहे हैं कि अगर जो बाइडन ने इक़्तिदार में आकर ट्रंप के वादों से इन्हिराफी की या डील और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो इसका नुकसान जो बाइडन को और अमरीका को उठाना पड़ेगा। जबकि नाज़रीन काम पेंटागन की जानिब से इराक से भी मजीद जो फौजें हैं उन्हें निकालने का हुक्म दे दिया गया है और 15 जनवरी तक इराक के अंदर भी 2500 फौजें रखी जाएंगी। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह भी नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अशरफ गनी ने पेंटागन के जो नए सरबराह हैं और अमरीका के वज़ीर दिफा हैं उनसे फ़ोन पर रब्ता किया है और अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान से निकालने के हवाले से जो अमरीका का नया फैसला है इसकी मुखालफत की है। अशरफ गनी की जानिब से कहा गया है कि अगर अमरीका अपनी फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकालेगा और महज 2500 फ़ौजें रखेगा तो इससे काबुल हुकूमत को परेशानी लाहिक होगी, मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तालिबान इक़्तिदार में आ जाएंगे, तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत को जंग जारी रखने का जिम्मेदार करार दिया है। तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से जारी एक नए मौक़िफ़ में सामना बताया गया है कि दरअसल काबुल हुकूमत संजीदा नहीं है जंगबंदी के लिए और मुज़ाकरात के लिए। यही वजह है वो ऑपरेशन को बढ़ा रही है और उसके ज़रिए से जंग का दायरा भी वसी होता जा रहा है। जबकि आज काम तालिबान ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि सूबा फारियाब के पुलिस चीफ है जो जनरल दोस्तम के राइट हैंड समझे जाते थे, उनको तालिबान ने मार डाला है, जबकि दीगर उनके साथियों समेत तकरीबन 35 से ज़ायद एहलकार काबुल फ़ौज के मारे जा चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद एहलकार गिरफ्तार और सरेंडर भी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि
मुख्तलिफ सूबों के अंदर उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है और काबुल हुकूमत पसपाई इख्तियार कर रही है, जबकि नाज़िर काम अशरफ गनी की हुकूमत और फौज भी दावा कर रही है कि उन्हें तालिबान के खिलाफ बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर सोपोर का इलाका है जहां पर एक और भारतीय फौजी ने आज खुदकुशी कर ली है। रवां साल 50 से ज्यादा भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर खुदकुशियां कर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों के खुदकुशियों की जो वजूहात हैं उनमें तनख्वाहों का बर वक्त ना मिलना, ज़बरदस्ती उनसे ड्यूटियां करवाना और इसी तरह से उनको छुट्टियों का ना दिया जाना और मुजाहिदीन के और कश्मीरियों के हमलों का खौफ है और कश्मीरी निहत्ते मुसलमानों पर जो ऑपरेशन के ज़रिए से फ़ेक इनकाउंटर में उन्हें मारा जाता है, इस पर उन्हें शर्मिंदगी और निदामत है। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजी लड़ाई झगड़े का सबब भी बनते हैं और ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर काम मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की एक बड़ी चेक पोस्ट बर्फानी तोदे की जद में आ चुकी है, जिसके नतीजे में 6 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और 3 भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। और मकबूजा कश्मीर की बुलंदोबाला चोटियों पर भारतीय फ़ौज ने ड्यूटियां करने की मुखालफत कर दी है और उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर तैनात किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करवाए जाएँ। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के अंदरूनी ज़राए अबलाग ये बताते हैं कि वो इतनी बुलंद मकामात पर सर्दी के होते हुए वो अपनी ड्यूटियों पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें भेजा जाता है। यही वजह नाज़िर काम 2 रोज़ पहले हमने आपको खबर दी थी कि भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से भारतीय फ़ौजियों को मराद देने का ऐलान किया गया था ताकि वो अपने ड्यूटियों से बागी ना हों और वो अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे सकें। लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर के अंदर भारतीय फौजी अब ड्यूटियां देने से कतरा रहे हैं। और इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के बड़े बड़े लीडरों को जेलों के अंदर रखा हुआ है, उनके मुकदमात अदालत के अंदर भी जारी हैं। मुसर्रत भट्ट एक मकबूल वहाँ के लीडर हैं, उनको रिहा करने का भारतीय अदालत ने हुक्म दिया है और कश्मीरी भारत के मजालिम के खिलाफ कश्मीर के अंदर एहतजाज भी कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़िर काम अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। बिल आखिर नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को टेलीफोन किए हैं और जो बाइडन जो आने वाले अमेरिका के सदर हैं उनसे भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर गुफ्तगू की है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को कहा है कि भारत जो आने वाली जो बाइडन की इंतज़ामिया है उसके साथ चलने के लिए तैयार है और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत किया जाएगा। साथ साथ नाज़िर काम जो बाइडन को पाकिस्तान और चीन के हवाले से भी नरेंद्र मोदी ने ब्रीफिंग दी है कि वो उनके सरहदी इलाकों पर हमला आवर हैं और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। नाज़िर काम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान के मुताबिक भारत की जो टीम है जो बाइडन की नई हुकूमत है उसके साथ चलने के लिए तैयार है और जो बाइडन के आने से मोदी को ज़्यादा खुशी है क्योंकि अफ़गानिस्तान से ट्रंप फ़ौजें निकाल रहा था, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान से भारत का भी वजूद ख़त्म हो रहा था, भारत को भी मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ रहा था। लेकिन जो बाइडन की आमद से भारतीय खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो बाइडन अफ़गानिस्तान से फ़ौजें नहीं निकालेगा, इसलिए अब वो ट्रंप से ज़्यादा जो बाइडन से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशा हैं और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन से फ़ोन पर राबता भी किया है। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़िर काम चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना भारत के खिलाफ सीक्रेट हथियार इस्तेमाल कर रहा है, खुफिया हथियारों को आजमाया जा रहा है। माइक्रोवेव नामी ये वेपन हैं जिनको चाइना इस्तेमाल कर रहा है लद्दाख के अंदर, जिसके ज़रिए से भारतीय फौजी परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनके जिस्म में दर्द होने लग जाता है, उनका सर काम नहीं करता, उनके होशो हवास उड़ जाते हैं और वो मजबूरन अपनी चेक पोस्टों से पीछे हटने पर मजबूर होते हैं। यही वजह है नाज़िर काम अब दुनिया भर के मीडिया पर ये रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि चाइना के पास ऐसे खुफिया हथियार मौजूद हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन वो अपना काम गोली से भी ज़्यादा और मिसाइल से भी ज़्यादा करते हैं और इसके ज़रिए से चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है और भारतीय फौजी चेक पोस्टों को हटाकर वहां पर अपनी चेक पोस्टें भी कायम कर रहा है। नाज़िर काम हम आपको पिछले 5 माह से ये अपडेट्स दे रहे हैं कि चाइना भारत के 4000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़ायद के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर चुका है, लेकिन भारतीय मीडिया झूठ बोलता है, हकीकत नहीं बताता। लेकिन अब दुनिया भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि चाइना जीत रहा है,
भारत हार रहा है। भारत के पास चीनी हथियारों का कोई तोड़ मौजूद नहीं है और चाइना के यही हथियार पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की, आज़रबैजान, आर्मीनिया से है। नाज़रीन, तुर्की की पार्लियामेंट की जानिब से बाकायदा आज़रबैजान में अमन फ़ौजें भेजने की मंजूरी दे दी गई है। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले तुर्की की पार्लियामेंट में करारदाद पेश हुई थी जिसमें कहा गया था कि कराबाख का जो मकबूजा इलाका आज़ाद करवाया गया है वहाँ पर तुर्की के फ़ौजी अमन दस्तों का होना ज़रूरी है और रूस भी अपने फ़ौजी अमन दस्ते वहाँ पहुँचा चुका है। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने बाकायदा मंजूरी दे दी है और अब तुर्की की फ़ौजें आज़रबैजान के कराबाख इलाके की हिफाजत करेंगे। जबकि नाज़रीन, रूस के सदर पुतिन की जानिब से आर्मीनिया को वार्निंग दी गई है कि अगर आर्मीनिया ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो यह आर्मीनिया के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा और इसलिए जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी आर्मीनिया ना करे और रूस तुर्की के साथ मिलकर आज़रबैजान के कराबाख इलाके की हिफाजत करेगा और अमन फौजी दस्तों की पेट्रोलिंग का आगाज भी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की ने नेटो के साथ मिलकर इजा समंदर है वहां पर जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। आप जानते हैं यूनान और फ्रांस की जानिब से तुर्की को धमकियां दी जाती रही हैं कि वो बहर मुतवस्सत के अंदर, बहर असवद के अंदर गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश ना करे और नेटो तुर्की की मुखालफत करता रहा है। लेकिन नेटो तुर्की के सामने मजबूर है और अब तुर्की के साथ मिलकर जंगी मशकें नेटो कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से यूरोप को वार्निंग दी गई है कि शाम के और दीगर मशरक़ वस्ता के ममालिक के मुहाजिरीन की कफ़ालत तने तनहा तुर्की नहीं कर सकता है। इसके लिए यूरोप को भी ताउन करना चाहिए और यूनान के अंदर जो शामी मुहाजिरीन के साथ जुल्म किया जा रहा है उसे बंद होना चाहिए और यूरोप जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है उसे तुर्की के साथ शामी मुहाजिरीन के हवाले से ताउन करना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन, ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन की जानिब से, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जो बाइडन के इक़्तिदार में आने की वजह से इसराइल के साथ अमन मुज़ाकरात को दोबारा बहाल कर दिया गया है। लेकिन इस पर फ़लस्तीनी एतराज़ कर रहे हैं कि गासिब यहूदी दहशतगर्द हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जबकि नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू की जानिब से इसराइल और बहरीन के दरमियान एग्रीमेंट के लिए जो नए मुआहदे हैं वो आज से होने जा रहे हैं। इसके लिए बहरीन के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला ओहदेदार आज इसराइल पहुँच चुके हैं और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो भी इसराइल पहुँचे हैं जिसमें इसराइली हुक्काम भी शरीक होंगे और अमरीकी हुक्काम भी शरीक होंगे और बहरीन के हुक्काम भी शरीक होंगे और बहरीन के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे वाशिंगटन के अंदर उसके बाद नए मुआहदे आज होने जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर इसराइल के यहूदियों ने मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरियों के साथ जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं उनके साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर इबादत की है और इस इबादत के अंदर दुआएं भी की गई हैं कोरोना वबा की वजह से। और नाज़रीन, ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि यूएई के मुसलमानों ने और इसी तरह से इसराइल के यहूदियों ने मुश्तरका तौर पर कोरोना वबा के ख़िलाफ़ दुआएं मांगी हैं कि ये वबा दूर हो जाए अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक। आप जानते हैं इससे पहले यूएई के अंदर यहूदियों के इबादत खाने सिनेगॉग भी खुल चुके हैं और धड़ाधड़ यहूदी इसराइल के यहूदी यूएई पहुंच रहे हैं। अब तक के इतलात के मुताबिक 1 लाख के लगभग यहूदी इसराइल का विजिट कर चुके हैं, यूएई का विजिट कर चुके हैं इसराइल के यहूदी और इसी तरह से इमाराती शहरी भी यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन, इसराइली फ़िज़ाइया ने शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क के करीब बमबारी की है जिसमें ईरान के मुताद्दिद जंगजुओं को और बशार अल असद के फ़ौजियों को मार डालने का दावा किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि शाम के साथ मुत्तसिला जो इसराइल की सरहद है, बॉर्डर है, वहाँ पर 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं और उसके रद्द अमल में इसराइली फ़िज़ाइया ने बमबारी की है जिसके नतीजे में ईरान के जंगजुओं को और बशार के जंगजुओं को मार डालने का दावा किया है। लेकिन शाम की बशार अल असद की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने भी इसराइल को नुकसान पहुँचाया है। आप जानते हैं नाज़रीन, इसराइल के यहूदी शाम पर कब्ज़ा करने के लिए दरअसल अब वहाँ पर मुदाखलत कर रहे हैं ताकि दमिश्क पर, हलब पर और इसी तरह से इदलिब और दीगर बड़े मकामात पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल को बनाया जाए। जबकि नाज़रीन, बगदाद के अंदर अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल हमले हुए हैं, रॉकेट हमले हुए हैं जिसके नतीजे में काफ़ी जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान ज़रूर हुआ है
और नाज़रीन काम ये एक ऐसे मौके पर हमले हुए हैं जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के साथ साथ इराक से भी अपनी फ़ौजों को निकालने का ऐलान किया है और 2500 के लगभग फ़ौजी इराक के अंदर रखने का फ़ैसला किया गया है। जबकि इराक की हुकूमत की जानिब से मुसल्लह तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखिला तक ये हमले जारी रहेंगे। और आप जानते हैं कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इराक ही के अंदर मारा था, जिसके बाद ये हमलों में इजाफा हुआ है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये कतर, कुवैत, UAE, उर्दन, सऊदी अरब और यमन से है। नाज़रीन ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि कुवैत और कतर के दरमियान 5 नए मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं, जिनमें मुआशी इस्लाहात भी शामिल हैं, मुआशी ताउन भी शामिल है और इसी तरह से दोनों ममालिक की आवाम के लिए जो फलाही मनसूबे हैं वो भी शुरू किए जाएंगे। आप जानते हैं नाज़रीन काम कतर की मुखालफत या कतर के ख़िलाफ़ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र वगैरह, बहरीन वगैरह ये एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और इन्होंने कतर का मुहासरा कर रखा है। लेकिन कुवैत न्यूट्रल है, उसके सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, बहरीन के साथ भी ताल्लुकात हैं। वहीं कुवैत के ताल्लुकात कतर के साथ भी बहुत अच्छे हैं। जबकि नाज़रीन काम अबू ज़हबी के अंदर एक इजलास हुआ है 3 मुल्की, उसमें सऊदी अरब को नहीं बुलाया गया। बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन के हुकाम शरीक हुए हैं और इसमें गल्फ़ की सूरत हाल पर और माशी मनसूबों पर गौर फ़िक्र किया गया है। और इतलात ये भी हैं कि इसराइल के यहूदी जो मुत्तहिदा अरब इमारात से रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है, लेकिन सऊदी अरब को शामिल नहीं किया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इससे वाज़ेह होता है कि बहरीन के साथ और UAE के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। जबकि आज काम यमन के अंदर हूसियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब के साथ जो सरहदी इलाके हैं उन पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और सऊदी अरब के खिलाफ यमन के हूसी हमले जारी रखेंगे। आगे बढ़ने नाज़रीन जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अमरीका से है। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि ट्रंप की जानिब से इलेक्शन में धांधली के दावे तो किए जा रहे हैं और पेंसिल्वानिया के अंदर बाकायदा अदालत में दरख्वास्त भी दायर की गई थी कि पेंसिल्वानिया के अंदर धांधली हुई है, जिससे अदालत ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम ट्रंप की जानिब से जो हुकाम उनकी बातें नहीं मान रहे हैं उनको हटाया भी जा रहा है। अब साइबर क्राइम के और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक के खुफिया एजेंसियों के सरबराह हैं उनको ओहदों से हटा दिया गया। इससे पहले पेंटागन के अंदर भी लोगों को हटाया गया था। जबकि आज काम जो बाइडन की जानिब से अपनी काबीना के अंदर लोगों को शामिल किया जा रहा है और आला ओहदों के लिए लोगों को मुंतखब कर लिया गया है। जबकि नाज़रीन काम ये भी इतलात हैं कि रिपब्लिकन पार्टी से डेमोक्रेट पार्टी ने यह कहा है कि वह इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए ताउन करें और ट्रंप की बातों में ना आएँ। जबकि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में ट्रंप के हामी और जो बाइडन के हामी आमने सामने हैं और झड़पें और मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस और इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप की बातें नहीं मान रहे हैं। दिसंबर का महीना अमेरिका की तारीख का बदतरीन महीना साबित हो सकता है। भारत नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।